बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, न्यूज एंड व्यूज के साथ मैं हूं फैजान बंगश। व्यूवर्स, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अकाबरीन की आज बैठक हुई और खासी लेदे हुई है इस्तीफों के हवाले से। बहरहाल मुख्तलिफ मीडिया सर्कल्स में मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। बीइंग अ रिपोर्टर ये लाजिम है मुझ पर भी कि मुझे वही चीज़ बतानी चाहिए जो फैक्ट है, क्योंकि रिपोर्टर का काम खबर पैदा करना नहीं होता, जो खबर होती है उसको आवाम तक पहुंचाना होता है। तो जो फैक्ट है मैं उसी पे बात करूंगा, और फैक्ट ये है कि मुस्लिम लीग नवाज इस्तीफों के मामले पर अलग मौक़िफ़ रख रही है पीपल्स पार्टी से, और वो चाह रही है कि असेंबली से इस्तीफा दिया जाए और ऐवान से बाहर आया जाए और सड़कों पर मुश्तरका जद्दोजहद की जाए हुकूमत के खिलाफ। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वही है जो पहले दिन से है कि वो इस्तीफे नहीं देना चाहती है। वो कहती है कि अगर हमने जद्दोजहद करनी है तो पार्लियामान के अंदर भी हो सकती है और पार्लियामान के बाहर भी हो सकती है। ताहम इस्तीफे देने पे पीपल्स पार्टी कतई राजी नहीं है। आसिफ जरदारी साहब ने मियाँ साहब को पैगाम भी भेजा है कि वापस आएँ और मिलकर जद्दोजहद करें। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम थोड़ा मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी के हवाले से है कि मुस्लिम लीग नवाज की जो इस्तीफा पॉलिसी है उसमें क्या अभाम है, उसके अंदर हम क्या एम्बिग्यूटी देख सकते हैं कि उसके अंदर कैसा दोहरा मेयार आ रहा है, वो जरा हमें कुछ आज जानना होगा। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नवाज की जो मौजूदा पॉलिसी है असेंबली से इस्तीफों के हवाले से, वो खासी मिलती जुलती है 2014 वाले इमरान खान साहब की पॉलिसी में। जब इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े थे, इमरान खान साहब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे थे, और इमरान खान साहब अपने मेंबरान को जो मैंडेट उन्हें मिला था अपने ही मेंबरान को कह रहे थे कि तुम लोगों ने असेंबली में नहीं जाना, हम लोग असेंबली में नहीं जाएंगे, हम लोग इस असेंबली को नहीं मानते और हम यहां से इस्तीफे देंगे। ये उनका मौक़िफ़ था इस्तीफों के हवाले से। और दूसरी तरफ जो एक कमाल बात नजर आती थी, मजाक खेज थी, वो क्या थी कि उसी दौर में 2014 में होने वाले तकरीबन हर ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ साथ हिस्सा भी ले रही थी, और इसी असेंबली में जाकर उनके मेंबरान हल्फ उठा रहे थे, जिसको खान साहब जाली असेंबली कहते थे। हमने देखा था 2014 में जब वो कंटेनर पे थे, उन दिनों मानसेरा में ज़िमनी इलेक्शन हुआ जहां उनका एमपीए जीता। हमने देखा आमिर डोगर जो कि जावेद हाशमी साहब की खाली करदा नशिस्त पे तहरीक इंसाफ की हिमायत से इलेक्शन लड़े और जीते। उन्होंने फौरन जाकर असेंबली से हल्फ लिया, उसी असेंबली से जिसको खान साहब कहते थे कि हम इन असेंबलियों को नहीं मानते। हमने देखा कि खान साहब ने नारोवाल में एक सीट थी जहां पे मुस्लिम लीग नवाज के कर्नल शुजात इलेक्शन लड़े थे, उनके मुकाबले में भी खान साहब ने अपना उम्मीदवार दिया। इसके अलावा हमने देखा कि ब्रिगेडियर एजाज शाह सरदार मनसब की, तो एक ये शिजरा मनसब जहां से इलेक्शन जीती थी ननकाना से, एक सीट थी जहां पे बाई इलेक्शन हुआ था, पीएमएलएन के एमएनए सरदार मनसब साहब का इंतकाल हुआ था, वहां पे 2014 में बाई इलेक्शन हुआ, वहां पे ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब इलेक्शन लड़े और पीटीआई ने उनकी पूरी हिमायत की। यानी एक तरफ वो एजाज शाह साहब को लेकर पीटीआई के मेंबरान उनका वोट भी मांग रहे थे कि पीटीआई की हिमायत इन्हें हासिल है, और दूसरी तरफ पीटीआई असेंबली से इस्तीफे भी दे रही थी। ये कमाल सा मजाक खेज था, एक मामला था और कमाल मजाक लगता था। फिर हमने देखा कि चंद महीने बाद खान साहब इन्हीं असेंबलियों में वापस आए और इन्हीं असेंबलियों में उन्होंने टर्म पूरी की। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नवाज का मामला भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज एक तरफ कहती है कि हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने चाहिए, जबकि दूसरी तरफ वो कोई भी बाई इलेक्शन छोड़ने को तैयार नहीं है। NA-75 डस्का की मिसाल आपके सामने है, जहां पे अभी पिछले महीने में इलेक्शन हुआ और अब दोबारा इलेक्शन होने वाला है, और मुस्लिम लीग नवाज की नौशीन इफ्तिखार वहां से उम्मीदवार हैं। चलें, डस्का की बात रहने देते हैं, बात करते हैं NA-249 कराची की, वो सीट जहां से फैसल वाडा ने वो निश्चित खाली की है। वहां से शहबाज शरीफ साहब ने जनरल इलेक्शन लड़ा था और बहुत ही कांटेदार मुकाबले के बाद फैसल वाडा ने कामयाबी हासिल की थी शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में। उस सीट पे आज जब मरियम नवाज कन्विंस कर रही थी पीडीएम की क्यादत को कि वो इस्तीफे दे, आज उन्हीं के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल नॉमिनेशन पेपर जमा करा रहे थे कराची से NA-249 से, और जीत के लिए खासे पुरज़म दिखाई दे रहे थे। अभी हम कुछ दिनों बाद देखेंगे कि खुशाब में जहां पे मलिक वारिस कल्लू साहब जो मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे, उनकी वफात हुई है, वहां पे भी बाई इलेक्शन होगा और मुस्लिम लीग नवाज अपना टिकट होल्डर वहां पे फील्ड करेगी और इलेक्शन लड़वाएगी। तो ये एक दोहरा मेयार है। अगर असेंबली से इस्तीफा देना था और देना में आप संजीदा हैं तो यकीनन आपको फिर बाई इलेक्शन का ही बैकआउट करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मेंबरान ने उसी असेंबली में जाना है और वहां जाकर हल्फ लेना है, और उसके बाद फिर आप इनसे कहेंगे कि इस्तीफा दो। अगर आपने इस्तीफा लेना है तो इस इलेक्शन की एक्सरसाइज कराने की क्या जरूरत है। तो ये एक दोहरा मेयार है जो मुस्लिम लीग नवाज
کہ ہمیں جو نظریات میں آج کل نظر آ رہا ہے، اور اس پہ بہرحال ان کی قیادت نے ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا. بہرحال میری پریڈکشن ہے، اور جو تجربہ جتنا میں نے آبزرو کیا ہے سیاسی پارٹیوں کو، اور خاص کر مسلم لیگ نواز کو اپنے پچھلے 15 سال کے کیریئر میں، مسلم لیگ نواز کبھی بھی انتخابی میدان خالی نہیں کرتی. ہم نے دیکھا تھا کہ 2007 میں میاں صاحب پاکستان واپس آئے تھے، انہوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن انہی کی جماعت کے لوگوں نے سمجھایا تھا کہ میاں صاحب بائیکاٹ نہیں کرنا، کیونکہ بائیکاٹ کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، اور ہم لوگ جو تھوڑا بہت حاصل کر سکتے ہیں عوامی طاقت اور حکومت حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ پنجاب ان کو مل گیا تھا، وہ بائیکاٹ کرنے سے ہم سے چھن جائے گا. ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز نے سینٹ کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا، اپنے امیدوار فیلڈ کیے، پنجاب سے ان کے 5 امیدوار بلا مقابلہ جیتے. تو انتخابی میدان کو خالی کرنا مسلم لیگ نواز کی پالیسی نہیں ہے، لیکن آج کل جو بات وہ کر رہے ہیں اس پہ خاصا دوہرا معیار لگتا ہے کہ ایک طرف اسی اسمبلی سے وہ استعفے دینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے ممبران کو وہ ٹکٹ ایشو کر رہے ہیں بائی الیکشن کے کہ آپ جائیں اور جا کر الیکشن جیتیں اور اسمبلی میں واپس آ جائیں. تو یہ ایک کھلا تضاد ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کب تک اس بات پہ قائم رہتی ہے اور کب تک وہ اپنی پالیسی کو واضح کرتی ہے استعفوں کے حوالے سے. تھینک یو ویورز، تھینک فار واچنگ دا ویڈیو. پلیز سبسکرائب دا چینل، لائک اٹ، شیئر اٹ، اینڈ یو آر فری ٹو پوسٹ یور کمنٹس.